हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल रूही। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो हम भी ठीक ही हैं। रूही की तबीयत हो रही है ख़राब, आपको मैंने बताया ही था। और यहाँ पर मैं ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रही हूँ कि जिससे इसका बुखार उतर जाए, क्योंकि मैं दवाई दे रही हूँ, दवाई देती हूँ और ये थोड़ा सा सोती है। उस टाइम तक तो सब ठीक होता है और जैसे ही थोड़ा टाइम बीतता है तो फिर से इसको बुखार चढ़ा मिलता है। तो मेरी मम्मी बोली कि ठंडे पानी की पट्टियाँ रख ले, तो फिर मैं वो ही रख रही हूँ इसको, कि ताकि ये थोड़ा ठीक हो जाए, रिलैक्स फील करे। लेकिन इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और दवाई मेरे पास, जिस भी डॉक्टर से इसको दवाई लगती है मैं उसकी दवाई लेकर रखती हूँ, लेकिन आराम नहीं हो रहा है। अब वहीं पर मैं इसको देखती हूँ, लेकर जाऊँगी। और उसके बाद इसने, जैसे कि ये खाना नहीं खाती बुखार में बिल्कुल भी, फिर मैंने पपाया काटा और सोचा कि चलो देखती हूँ थोड़ा बहुत कुछ खा ले। लेकिन थोड़ा सा पपाया इसने खाया है। फ्रूट तो देखो बच्चे के लिए वैसे भी अच्छा रहता है, मैं स्कूल में भी देती रहती हूँ। लेकिन अब इसकी तबीयत ख़राब है, ना तो ये रोटी खा रही है ना ये कुछ भी खा रही है। ऐसा मैं इसको बहुत ही समझा रही हूँ कि कुछ भी हो इसका मन वही मैं इसको दे दूँगी। ये नहीं है कि हाँ बच्चा मांग रहा है मैं फिर नहीं दूँगी। कोई चीज़ ऐसी है जो नुकसान करती है बच्चे को, फिर भी मुझे ये है कि जैसे तैसे करके बस इसका पेट भर जाए। कई बार मैं इसको बोल रही हूँ कि मैगी बना कर दो, मुझे पता है कि वो चीज़ नुकसान करती है, लेकिन बच्चे के पेट में कुछ भी नहीं गया है। तो ऐसी चीज़ों के तो शौकीन होते हैं बच्चे, लेकिन उससे भी इसने मना कर दिया था। तो फिर मैंने पपाया काटा है, थोड़े बहुत पीस इसने पपाया के खाए हैं। और उसके बाद फिर मैं देख रही थी कि कैसे करके इसको रिलैक्स फील किया कराया जाए। और उसके बाद जैसे ही फिर ये सुबह उठी तो फिर से इसका वही हाल था कि इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मैंने सोचा कि चलो डॉक्टर के पास लेकर ही जाती हूँ। आज तो मैंने सोच लिया था कि डॉक्टर के पास लेकर ही जाना है। हो जाओगे ठीक जल्दी से जल्दी से मेरा बच्चा ना ना हो जाएगा ठीक, हो जाए मेरा बच्चा। ऐसे नहीं रोते। आजो आजो मेरे पास, आजो आजो आजा मेरा बेबी। अभी ले चलती हूँ। देखिए नहीं हो रहा बेटू, दूसरे डॉक्टर से लाते हैं दवाई, ठीक है ठीक है, दूसरे डॉक्टर से लाते हैं दवाई, ठीक है। सुनाई नहीं करनी बेटू आज बिल्कुल भी नहीं, बस हो जाएगा ठीक। देखो हो रहा है, हाँ बुखार हो रहा है मेरे बच्चे के। वायरल बहुत फैल रहा बाबू, डेंगू वगैरह फैल रहा है, इस वजह से रिस्क नहीं ले सकती मैं, है ना। अभी चलते हैं, मनाई नहीं कर ला इतना, ठीक है। नानी को बुलाओ, नानी की गोद में बैठ जाना। और तनी मासी के घर छोड़ के आऊँ तो फिर मैं नहीं कर लूँ इतना, फिर चलते हैं, ठीक है। गुड गर्ल है ना मेरी, हो जाओगे ठीक। और उसके बाद मैं तो सीधा, बस मैंने कुछ नहीं सोचा और मैं तो सीधा इसको लेकर डॉक्टर के पास निकल चुकी। भाई अपना बच्चा ऐसी हालत में नहीं देखा जाता, और इसको ऐसा देखकर मेरी भी रूह कांप जाती है, क्योंकि मुझे इसके सिवाय कुछ भी नहीं दिखता। बस मेरा बच्चा सही रहे, मैं भगवान जी से बस यही प्रे कर रही हूँ, भगवान जी बस इसके हिस्से के दुख मुझे दे दे, तकलीफ़ जो भी है, बुखार हो कुछ भी हो, बस मुझे लग जाए, बस मेरा बच्चा सही रहे, ये खुश रहे, बस ये खुश ही अच्छा लगता है। तो ऐसे उदास मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं निकल चुकी थी इसको लेकर। इसको मैंने नहीं नहलाया था, बस मैं खुद ही फटाफट से नहाई और फिर मैं इसको लेकर निकल चुकी हूँ कि आज तो बस मैंने डॉक्टर को इसको दिखा कर लेकर ही आना है। और उसके बाद देखते हैं कि डॉक्टर क्या बताते हैं। डॉक्टर वही है, टेस्ट बोलते हैं, लेकिन टेस्ट इसके होते ही रहते हैं, मैं कराती रहती हूँ, टेस्ट में कुछ भी नहीं आता है। जहाँ पर गई तो फिर मैंने वहाँ पर पर्ची कटवाई और उसके बाद फिर डॉक्टर ने बोला कि इसका बुखार चेक किया यहाँ पर, और इसको 102 फीवर हो रखा था। तो फिर उन्होंने मुझे दवाई लिख कर दी कि अभी 3 ml इसको वो दवाई पिला दो लेकर। तो फिर मैंने वो दवाई ली और इसको वहाँ से पिलाई। और उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया और दवाई तो दे दी थी, क्योंकि दवाई लेकर इसका वहाँ से वो फीवर उतर जाता है। तो उन्होंने कुछ टेस्ट बताए थे कि ये टेस्ट होने हैं। उसके बाद मैंने डॉक्टर से दवाई ली, ब्लड टेस्ट होना था। इसके ब्लड टेस्ट मैं वैसे भी कराती रहती हूँ, जब भी डॉक्टर पे जाती हूँ हर बार इसका ब्लड टेस्ट होता ही है, और इसके स्कूल में भी इस बार हुआ था।
तो रिपोर्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं आता। और उसके बाद फिर मैं दवाई लेकर मैं सीधा घर आई और इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि बच्चा है देखो गोद से बिल्कुल भी नहीं उतर रहा था। मैं इसको कंधे पर लगाकर ही मैं इसको ऐसे ही चलती रही और मेरे ऐसा हालत हो गई थी कि ना बस मैं अभी गिरूंगी। इतनी ज़्यादा गर्मी के मारे चक्कर इतनी ज़्यादा भयंकर तरीके से आने लग गए थे। और जैसे ही मैं गई फिर ऐसा ही रहता है कि कभी कोई साधन मिलकर नहीं देता। और मैं रूही के लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहती कि हाँ मैं किसी को कुछ कहूँगी कि हाँ मैं कि लेकर जाओ, क्योंकि कई बार होता है ना मौके पर घर पर कोई नहीं होता तो फिर मैं ये नहीं है कि मैं उनका वेट करूँगी कि हाँ वो आएंगे तभी मैं रूही को लेकर जाऊँगी। देखो मना कोई नहीं करता और साथ के साथ ले जाते हैं, कोई भी हो मैं किसी को भी बोलूं, पर मैं वेट नहीं करती इन चीज़ों में। मैं वैसे कर रही थी कि हाँ दवाई रखी है चलो ठीक हो जाए मैं इसको दे दूंगी, लेकिन मुझे ठीक होते हुए नहीं दिखाई दी। तो फिर मैं इसको सीधा लेकर वहाँ डॉक्टर के पास चली गई और दवाई लेकर मैं घर आई। और इतनी ज़्यादा बुरी हालत मेरी हो चुकी थी और मेरी भी तबीयत मुझे रास्ते में ही ख़राब लग रही थी। तो फिर मैंने आकर ही, मुझे ये है कि लोकल डॉक्टर की दवाई लग जाती है, तो फिर मैंने दवाई मंगाई और फिर मैंने वही ली। दोपहर को मैं खाना खाया और उसके बाद लेकर मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने लग गई थी। नींद तो देखो नहीं लगती, दिन में तो कहाँ ही लगनी, रात को नहीं मेरी नींद लग पाती, तो ऐसे ही चलता है। और अब रूही की जैसे रात तबीयत ख़राब थी तो इसका भी ऐसे ही है, ये सो नहीं पाती। अभी देखती हूँ कि हाँ इसको स्टीम दिलवाती हूँ, मुझसे तो ये नहीं लेगी, भाभी से देखती हूँ कि हाँ वो दे देंगी, स्टीम दिलवाती हूँ बोल रहे हैं। वैसे मैं देती नहीं हूँ इन चीज़ों को, मैं बहुत ही कम देती हूँ, अवॉइड करती हूँ इन चीज़ों को मैं कि हाँ सही नहीं रहती। देखो जो चीज़ बच्चों के लिए और जो घरेलू नुस्खे होते हैं ना वो मैं ज़्यादातर इस पर अप्लाई करती हूँ। अब तो जैसे गर्मी इतनी ज़्यादा है फिर भी मैं इसको दूध नहीं देती, दूध में हल्की सी जैसे मैं अजवाइन, चाय पत्ती और थोड़ा सा तुलसी वो डाल के मैं इसको देती हूँ। काढ़ा भी मैं इसको अजवाइन का या शहद का बनाकर दे देती हूँ, पर गर्मी की वजह से ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अवॉइड करनी पड़ती है। लेकिन मैं खांसी में यही चीज़ देती हूँ, चाहे मुझे ज़रा सी देनी हो, क्योंकि उसी चीज़ से इसको आराम मिलता है खांसी में। और अभी खांसी इतनी नहीं ज़्यादा है, जुकाम ने इसको ज़्यादा परेशान किया हुआ है। क्या हुआ है बेटा, क्या हुआ है? खेलोगे खेलोगे? बस अभी ये है कि थोड़ा सा तो उतर रही है नीचे, वैसे तो ये बिल्कुल भी गोद में ही है, मतलब कि मैं इसको परसों से ऐसे ही गोद में लेकर बैठी हूँ। रात भी ऐसा था, ये तो 2 दिन की इसकी छुट्टी थी, पेरेंट्स मीटिंग थी, वो मैंने कॉल पर ही अटेंड कर ली थी मैडम को बोल के कि मैं नहीं आ सकती, बच्चे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। को कहते कोई बात नहीं आप हमें कॉल पर ही अपना रिस्पॉन्स दे दीजिए, तो मैंने वहीं पर अटेंड कर ली थी। और उसके बाद फिर मैंने प्रिंसिपल मैम को कॉल कर लिया था कि ऐसे करके मैम रूही की तबीयत ख़राब हो रही है और अपना बच्चा देखो इस हालत में नहीं देखा जाता। भाई मैं यहाँ पर टूट जाती हूँ बिल्कुल, यहाँ पर ये लगा लो मैं ख़त्म हो जाती हूँ। मुझे अंदर से इतना ज़्यादा ये चीज़ें फ़ील होती है ना, बस यहाँ पर मैं हिम्मत हार जाती हूँ। क्योंकि मुझे भी होता है कि देखो अगर फैमिली हो और एक अपनी फैमिली के साथ ये सब चीज़ें करना, एक अपनी रूही की फैमिली हो तो वहाँ पर ये चीज़ें होना कि होता ही है। देखो आपको पता ही है कि पेरेंट्स है, दादी हैं, पापा है, वो अपने तरीके से अपने बच्चे को हैंडल करते हैं। और बाहर जो है देखो यहाँ पर है, मैं करती हूँ, मेरे घर वाले भी करते हैं, पर फिर भी यहाँ आकर ये होता है ना कि हाँ वो होते ये चीज़ कर लेते, मुझे इतना नहीं सोचना पड़ता, इतनी टेंशन नहीं होती। अब हर चीज़ की टेंशन लेनी पड़ती है, क्योंकि अगर देखो ऐसे ज़िंदगी चलती तो ऐसे ही बच्चे सब अकेले ऐसे पाल लेते तो कौन ही रिश्ते होते, कौन ही ब्याह करते, कौन ही ये चीज़ें होती। लेकिन ये चीज़ें हमें बहुत सी ज़्यादा फ़ील करती हैं और मुझे भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा मैं फ़ील कर जाती हूँ। अब भी मैं पूरा रास्ता बस यही सोच के अपने बच्चा मेरे कंधे पर, इतनी बच्चा मैंने कंधे पर लगा रखा और इतनी ज़्यादा गर्मी, 1 सेकंड के लिए भी ये नीचे नहीं उतरी। और जगह ऐसी होती है रास्ते में आते हुए चलना पड़ता है और हाथ में फिर थोड़ा सा सामान हो जाता है। मैं रूही के लिए जैसे ख़रीद कर लेकर आई, फ्रूट वगैरह जो ये खाती है वो मैं इसके लिए ख़रीद कर लेगा, ये और भी थोड़े बहुत सामान रूही के ख़त्म हो रहे थे, फिर वो मैं रास्ते में लेकर आई, तो फिर वो ये दोनों हाथों में सामान हो जाता है, ऊपर से कंधे पर रूही को लगा रखा। बस उस टाइम पर कुछ भी दिखाई नहीं देता एक माँ को, बस ये होता है कि हम, मेरे मन में ये था कि बस मेरा बच्चा दवाई लेते ही ठीक हो जाए। वैसे होता तो ये है कि रूही उसकी वहाँ पर जाती है ना उस हॉस्पिटल में,
तो वहाँ पैर रखते ही ये ठीक हो जाती है। लेकिन इस बार ना फिर मैंने इसको दोपहर दवाई दी, दोपहर दवाई देने के बाद फिर से इसका बुखार वही चढ़ा जा रहा था। मुझे ये हो रहा था कि हाँ देखती हूँ कि सही हो पाएगा या नहीं, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सा उतरी भी है नीचे। और खाने का तो यही है, खाना ये बुखार में बिल्कुल भी नहीं खाती, कुछ भी नहीं खा पाती है ये खाना। कोई ऐसी चीज़ होगी तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का टच कर लेगी, लेकिन वे फीवर में बिल्कुल भी कुछ नहीं खाती। फिर वहाँ से और ज़्यादा मैं परेशान हो जाती हूँ। जिस चीज़ का भी ये बोलेगी कि हाँ, मैं कहती हूँ कि इस चीज़ का पराठा बना दूँ कि इसके अंदर तो कम से कम कुछ जाए, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल मना कर देती है हर चीज़ के लिए, नहीं खा पाती ये। बस आप लोग दुआ करना कि मेरा बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। आप लोगों का प्यार उसके साथ है और बस ये जल्दी से ठीक हो जाए। बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए कि भगवान जी बस इसकी जगह मुझे बीमार कर दे, बस मेरा बच्चा सलामत रहे, सही सलामत। बस मैं तो यही चाहती हूँ। एक सिंगल मॉम को ना बहुत कुछ फेस करना पड़ता है भाई, बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, तो इसलिए ये भी हमारी मजबूरी बन जाती है। बस क्या करें, लेकिन बस भगवान जी हिम्मत दे, जो भी मेरे जैसी है यहाँ पर लेडीज़, उनको हिम्मत दे और अच्छे से वो डटकर हर चीज़ का सामना करे। बस उनका बच्चा कभी लाइफ में दुखी ना हो। बच्चा बीमार हो जाता है ना, ऐसे ही तकलीफ़ होती है। और मेरी तो ना सच बताऊँ, रोंगटे रूह काँप जाती है मेरी, तो ऐसा हो जाता है मुझे रूही को देखकर। बस मैं इसको गोद में लेटा कर रखती हूँ। कई बार ये खुद भी मन इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि हाँ देखकर इसको कि भाई, फिर उस टाइम पर मैं कुछ नहीं कहती, मैं सिर्फ यही चीज़ कहती हूँ, क्या ज़िंदगी है, कोई ज़िंदगी नहीं है, कुछ नहीं है, बस रूही के लिए मैं जी रही हूँ। कोई ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी के मायने ही नहीं है, कुछ भी नहीं होती ज़िंदगी। बस जीना है यहाँ पर, ये चीज़ लगा लो, बस ऐसा होता है। बस मेरा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए, भगवान इसको जल्दी से ठीक कर दे, मेरे फेस पर भी वही वाली स्माइल आए, मेरा बच्चा भी आपको वीडियोज़ में जैसे चहकता दिखे। बस जल्दी से भगवान जी मेरे बच्चे को सही कर दे बस। थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, इतनी ज़्यादा केयर करने के लिए। आप लोगों के मैंने कमेंट देखे हैं, अभी तक इतना टाइम नहीं मिला है, तो गाइस बस अपनी ब्लेसिंग मेरे बच्चे पर बनाए रखना। बाय बाय, राधे राधे। अपना ख्याल रखना, वायरल बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बस इस चीज़ से अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ये वायरल, बस सभी के परिवार वाले सही सलामत रहे, बस भगवान जी से यही प्रे है। आप लोग अपना सभी ध्यान रखना, ठीक है। बाय बाय, राधे राधे।